Hello everyone. So CAT preparation in itself is considered to be a very difficult task. ओके और जब आपको कैट प्रिपरेशन के साथ साथ आपको अपनी जॉब पे भी फोकस करना है या अगर आपका जो भी फुल टाइम कॉलेज है अगर ओके नॉर्मली इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड दीस कॉलेजेस आर आल्सो ऑफ लाइक नो 6 आवर्स और 8 आवर्स 9 आवर्स लाइक दिस. सो अगर आपको कैट प्रिपरेशन और जॉब दोनों को साथ में फोकस करना है तो आप कैसे इस चीज को मैनेज कर सकते हैं. पॉइंट यहां पर यह है कि अगर आप फैक्ट्स देखोगे हर साल ऑलमोस्ट 60% स्टूडेंट्स जो आईएम जा रहे हैं वो वर्क एक्सपीरियंस के साथ जा रहे हैं. यानी कि 60% यानी कि बहुत मेजर चंक है स्टूडेंट्स जो कि जॉब के साथ कैट को क्रैक करते हैं और टॉप कॉलेजेस में जाके आज एमबीए कर रहे हैं. So definitely it is possible, but how do these students do it? Let us check that in this video. Okay. Now, if you're looking for any of this preparation for CAT exam or any of the MBA entrance exams, okay, we have a new batches which is coming up from Monday. So basic, advanced test series, GDPI, it's a complete comprehensive course. Okay, you can attend one of our free demo sessions. Okay, to get to know the tricks, techniques, and accordingly go ahead with the program. Now, like the main thing is obviously time management. जब आप जॉब के साथ कैट प्रिपरेशन कर रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है. ओके लेकिन टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको अपनी प्रायोरिटीज सही सेट करनी है. यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज प्रॉपरली. ये प्रायोरिटी अगर आपने सेट नहीं किया क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल ओके इफ यू हैव लेट्स से ओके योर जॉब जिसको आप छोड़ नहीं सकते हो जो ना छोड़ना चाहते हो बिकॉज नो दैट्स लाइक a good income for you, okay, and also it is making your profile. So आप छोड़ना नहीं चाहते हो जॉब को, that is one priority, but साथ में कैट भी आपकी प्रायोरिटी है. अब आपके पास दो बहुत मेजर प्रायोरिटीज हैं जो आपका बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है इन योर एंटायर डे. अब इसके साथ साथ अगर आपने बहुत सारी और प्रायोरिटीज आपने रख ली जो कि जिसको आपने इक्वल वेटेज दे दिया तो एक साथ 4-5 प्रायोरिटीज को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. ऐसे केस में आप फ्रस्ट्रेट होगे और आप इवेंचुअली कैट प्रिपरेशन छोड़ दोगे. बट दिस इज इंपॉर्टेंट कि अगर आपने अपनी प्रायोरिटी सही सेट की है. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ना अपने एक स्टूडेंट रश्मि करके उसका एग्जाम्पल देता हूँ. ओके हु क्रैक्ड आई एम बैंगलोर. ओके व्हाट शी डिड, उसका जो जॉब था वो काफी हेक्टिक था जस्ट लाइक मेनी अदर स्टूडेंट्स. ओके शी यूज्ड टू स्टार्ट शी हैज टू रीच हर ऑफिस 9 इन द मॉर्निंग और नॉर्मली उसका काम शाम को 7 बजे तक खत्म हो जाता लेकिन घर आते आते एंड एवरीथिंग या कभी कभी काम एक्सटेंड हो जाता तो शी यूज्ड टू कम बाय क्लोज टू 8 PM. अब 9 से 8 बजे का जो टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 11 आवर्स का टाइम. दिस इज वेरी वेरी एग्जॉस्टिंग. सो जब आप वापस आते हो तो आपका दिल नहीं करता कि आप पढ़ाई करो. सो व्हाट शी डिसाइडेड ओके कि शाम को आने के बाद ओके हैव योर डिनर ऑन टाइम. ओके 8:30-9 बजे के आसपास डिनर कर लो. थोड़ा रेस्ट रिलैक्स ओके म्यूजिक सुनना है दोस्तों से बात करना है वो सब करो बट स्लीप ऑन टाइम. What she did is she started और she made a routine कि 10 बजे 10:30 बजे 11 बजे तक मैक्सिमम सो जाना है. And then she used to wake up early in the morning, 5 in the morning, okay, और 5 से लेके 8 बजे तक that was the 3 hour time that she made sure कि मुझे हर दिन कैट की 3 घंटे पढ़ाई करनी है. यहाँ पे इसने क्या किया, जॉब को रखा, शाम का टाइम थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए भी रखा है. ओके यहाँ पे अगर आपको फिटनेस पे काम करना है आप जाओ अपनी फिटनेस पे काम करो. अगर आपको म्यूजिक सुनने का इंटरेस्ट है म्यूजिक प्ले करने का इंटरेस्ट है जाओ आधा घंटा शाम को 1 घंटा कुछ कर लो. ओके ऑफिस के बाद रिलैक्स भी हो जाओगे एंड देन स्लीप अर्ली एंड देन स्टार्ट योर डे अर्ली. Now this is what Rashmi did. Now this depends a lot कि आपके लिए क्या सूट होता है, what type of person you are. If you are a night owl, रात में लेट नाइट बैठ के अगर आपको काम करने में पढ़ने में मजा आता है आप वो प्लान करो. बट सेट योर प्रायोरिटीज करेक्टली. जिंदगी में अगले 1 साल के लिए आपके लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी एक चीज 2 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको फोकस करो और उस पर अपने टाइम को मैनेज करो. नाउ टाइम मैनेजमेंट फोकस अगर आपने स्ट्रेटेजी अपनी प्रायोरिटी सेट कर ली है देन ऑब्वियसली जब आप स्टडी प्लान बनाते हो. नाउ हियर द प्रॉब्लम इज कि एक बहुत ही रिजिड स्टडी प्लान विल नेवर वर्क. A rigid study plan is where जहां पे आपने डिसाइड किया कि भाई मुझे ये 3 घंटे में इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है. दिस इज अ रिजिड स्टडी प्लान. या अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे रोज 3 घंटा पढ़ना है लेकिन आप हर दिन नहीं कर पा रहे हो. समझो आप हफ्ते के 4 दिन कर पा रहे हो बाकी दिन आप 2 घंटा पढ़ पा रहे हो, एक दिन 1 घंटा पढ़ पा रहे हो, आप नहीं मैनेज कर पा रहे हो एवरी डे 3 आवर्स. नाउ दीज थिंग्स आर रिजिड प्लान्स. यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल होना है. फ्लेक्सिबल कैसे होते हैं? टू मेक अ फ्लेक्सिबल प्लान ओके इट इज बेसिकली वेयर यू आर मेकिंग अ मोर प्रैक्टिकल ओके अ मोर रियलिस्टिक प्लान. सो रियलिस्टिक में यही होता है कि आप हर दिन सेम रूटीन नहीं फॉलो कर पाते, आप रोबोट नहीं हो, कभी ऊपर नीचे हो सकता है. तो फ्लेक्सिबल प्लान है कि जहां पे आप पूरे हफ्ते का प्लान रखो. पूरे हफ्ते का प्लान रखो कि इस हफ्ते में मुझे इतना कॉन्ट्स कर लेना है, इतना वर्बल कर लेना, इतना लॉजिक कर लेना, इतने टेस्ट दे देना है.
जो भी है, आई एम नॉट सेइंग कि आप सारी चीज एक हफ्ते में करो, लेकिन अगर आपने कॉन्स टेस्ट डिसाइड किया या वर्बल और टेस्ट डिसाइड किया, जो भी डिसाइड किया है, कीप इट अ वीक टास्क। और यहाँ पे किसी दिन आप खींच के ज्यादा पढ़ लो, किसी दिन आपका दिल नहीं कर रहा है थोड़ा कम पढ़ो, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहो वहां पे। दिस इज हाउ यू मेक अ रियलिस्टिक ओके एंड अ वेरी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड प्लान। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ बी प्रिपेयर फॉर कंटीजेंसीज। कंटीजेंसीज आएंगी ही आएंगी। हर चीज जो आपने प्लान किया है वो वैसे का वैसा होने नहीं वाला है। देयर माइट बी समथिंग, आपने डिसाइड किया कि आप ये पढ़ लोगे इतने में ना, सडनली कोई इमरजेंसी आ गई तो आपको वहां जाना पड़ेगा, सडनली कोई घर से फोन आ गया, आपको वहां पे टाइम देना पड़ेगा। सो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। ओके, बी प्रिपेयर्ड की कंटीजेंसीज आएंगी। ओके, ये दिमाग में कई बार हम इससे फ्रस्ट्रेट होते हैं, सर मैं हर बार प्लान करता हूँ लेकिन कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है। ये आपकी प्लानिंग की कमी है कि आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा इसको आपने कंसिडर करके नहीं चला। So this is an important point again. Okay, now the reason why I'm bringing that because अगर आप study material देखोगे, okay, so there are close to this 12 study material that we are giving you. तो इसके अंदर काफी कुछ आपको पढ़ाई करनी होगी। आप अपनी थियोरी जो बुक है वो खत्म करोगे, या फिर लेक्चर असाइनमेंट्स कवर करोगे। इसके बाद जो टेस्ट है, ऑब्वियसली यहाँ पे हमने टेस्ट भी देके रखे हैं, लाइक टॉपिक वाइज टेस्ट में कम से कम 200-300 टेस्ट है वहां पे, वो दोगे, एडवांस करोगे, टॉपिक वाइज कैट के जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो सॉल्व करोगे, तो काफी कुछ सॉल्व करने के लिए है। दैट गिव्स यू क्लैरिटी कि आपको जब इतना कुछ है पढ़ाई करने के लिए, तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट। अपने एफर्ट को लेके कंसिस्टेंट बनना है। तो मैंने इसलिए कहा कि फ्लेक्सिबल प्लान, क्योंकि फ्लेक्सिबल प्लान रहेगा तो आप कंसिस्टेंसी रख पाओगे। कभी चीजें ऊपर नीचे होंगी होंगी लेकिन कंसिस्टेंट बनना है। कंसिस्टेंट का की यही है कि अगर आप अपने मिसलेनियस टाइम को भी यूज करते हो, मिसलेनियस टाइम फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, नो ही गिव अ वेरी गुड आइडिया कि सर जब मैं सुबह वॉक पे जाता हूँ, ओके, दैट टाइम आई फील कि मैं उसको कैसे यूटिलाइज करूँ। सो ही इज मेकिंग सम ऑडियो नोट्स, ओके, अबाउट हिज, लेट्स से जीके की पढ़ाई कर रहा हूँ मैं सर, तो मैं जीके का ऑडियो नोट्स बना देता हूँ, मैं व्हाट्सएप पे वॉइस नोट्स बना के पढ़ता हूँ। एंड मॉर्निंग व्हेन आई एम गोइंग फॉर प्रिपरेशन, गोइंग फॉर वॉक, तो मैं उस टाइम पे ईयरबड्स लगा के वो चीज जो मैंने एक रात पहले पढ़ी थी उसका रिवीजन कर रहा हूँ। मैं कोई फॉर्मूलाज है मैंने उसके ऑडियो नोट्स बना लिए, मैंने उसको कान में सुनते हुए चल गया। तो आप सुन रहे हो कर क्या रहे हो कि आप जो सुबह का 1 घंटे का वॉक कर रहे हो, आधे घंटे का वॉक कर रहे हो, स्टूडेंट उसको भी यूटिलाइज कर रहे हैं। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि अपनी प्रायोरिटीज सही सेट करो, टाइम को सही से मैनेज करो। अगर आपने ये चीज सीख ली तो वो 60% लोग जो जॉब के साथ आई एम क्रैक करते हैं, यू विल बी द नेक्स्ट पर्सन इन दैट। मेक श्योर ओके दैट यू आर मेकिंग फॉलोइंग ऑल द पॉइंट्स ओके ऑफ टाइम मैनेजमेंट दैट आई जस्ट शेयर विद यू, व्हिच विल वर्क वंडर्स इन योर कैट प्रिपरेशन। ऑल द बेस्ट।